नमस्कार। शुभ आशीष यथा योग्य। विद्वान लोगों का कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन जब उनका शिष्य योगी कह सकते हैं उसे भी हम, अर्जुन अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, पारिवारिक मोह में चला गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, तब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उसे ज्ञान दिया, मोह से बाहर निकाला, कर्तव्य की ओर उसका ध्यान दिया। कहते हैं कि भगवद गीता में 700 श्लोक हैं जो राजा धृतराष्ट्र कौरवों के पिता के कहने से दिव्य नेत्र प्राप्त संजय जी के माध्यम से सुनाया गया था। वास्तव में मैं भी कह सकता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता यह किसी संप्रदाय की पुस्तक नहीं है, किसी जाति विशेष की पुस्तक नहीं है, ये किसी देश सीमाओं की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह वह पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हम भोजन में गुण कितने हैं, मन को स्थिर कैसे करें। लगभग अनेक प्रकार के योग हैं। एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, यदि इस श्लोक की सही व्याख्या बचपन से पढ़ाई जाए, सुनाई जाए, अभ्यास कराया जाए, आज मानव जिस नाना प्रकार के घातक रोगों का शिकार हो गया है और उसे अभी और होना है, उससे भी भयंकर रोगों से ग्रस्त होना है, शायद ही कोई व्यक्ति इस श्लोक का अगर पालन करे तो वह कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। वह श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह जो योग है जिसे आम समाज आज समझता है, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध, यह तभी मनुष्य को लाभ पहुंचाएगा, मनुष्य को तभी निरोग रखेगा, मनुष्य को तभी घातक रोगों से बचाएगा जब इस प्रकार के योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ वह अपना भोजन युक्त रखेगा, अपना भोजन सही रखेगा, अपना विहार
विहार का सही पालन करेगा, अपने कर्म भी सही रखेगा, अपना सोना यानी स्लीपिंग, यहाँ सोना के दो अर्थ हैं। सोना माने रात को जो सोते हैं, और सोना माने होता है रात को जो सोते हैं और साथ में हम बोध, यानी हम बोध माने सही ज्ञान हो और उसका पालन किया जाए। इसमें थोड़ा मैंने परिवर्तन किया है, क्योंकि यह श्लोक भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व कहा था। वर्तमान परिस्थितियों में अगर भगवान कृष्ण आ जाएं और उनकी मेरी बातचीत हो तो मैं उनको समझाने में सफल हो जाऊंगा। इसमें इस श्लोक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, हे मनुष्यों, आप तभी सुखी हो सकते हैं, तभी निरोग हो सकते हैं, तभी दीर्घायु हो सकते हैं, तभी वर्तमान केमिकल दवाओं से बच सकते हैं जब आप भोजन तो ठीक रखेंगे ही, भोजन तो आपका युक्त हो ही, आपका विहार भी युक्त हो, आपके कर्म भी युक्त हों, आपको शोधन क्रियाओं का ज्ञान भी हो, और आपका ध्यान योग यानी नित्य 15 मिनट आधा घंटे समाधि में जाने का ज्ञान भी हो, और भ्रम यानी बोध सही हो। यहाँ विहार का मतलब लोग प्रायः नहीं समझते। विहार माने होता है दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। आयुर्वेद के अनुसार से मनुष्यों को ज्ञान होना चाहिए कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी रात्रिचर्या कैसी हो, हमारी ऋतुचर्या कैसी हो। 2 चीज़ें इसमें मैंने और जोड़ा है अपने गुरुदेव के सहमति से। धनचर्या और मैथुनचर्या। इस समय धन के मल्टीप्लिकेशन का पागलपन और धन के मल्टीप्लिकेशन का पागलपन और मैथुन के प्रति हमारे प्राचीन नियमों का उल्लंघन और ऋषियों का हास्य उठाना। इस विषय पर विस्तार से नहीं जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यह बात मैं जरूर कहता हूं कि चाहे आप चिकित्सक किसी के भी हों, आपको 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। हमारी भारत सरकार को इसको शिक्षा में शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सही ज्ञान हो जाए, मैंने योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में लगभग 30 लेक्चर हैं मेरे, प्राकृतिक चिकित्सक कैसे बने। प्राकृतिक चिकित्सा का अगर सही ज्ञान हो जाए, अधूरा ज्ञान नहीं, तो न तो आप बीमार पड़ेंगे, न आप अल्पायु होंगे, और कभी बीमार पड़ भी गए तो प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाओं से
उसके युक्त युक्त उपवास टेक्निक से आप 1 घंटे से 1 दिन में ठीक हो सकते हैं। साथ में अगर योग साधना का भी ज्ञान हो जाए, षट कर्मों का भी ज्ञान हो जाए, नेति क्रिया, बस्ति क्रिया, धौत क्रिया, नौल क्रिया, कपाल शोधन, त्राटक, शंख प्रक्षालन, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक, घरेलू आयुर्वेदिक चीज़ों का ज्ञान हो जाए। हम फल खाते हैं, बाज़ार में प्रायः 8-10 तरह के फल, 15 तरह के फल मौजूद रहते हैं। हमें ज्ञान नहीं है कि जामुन हमारे को कैसे स्वस्थ रख सकता है। हम अगर आम अधिक खा जाएं तो कैसे उसका कुपथ्य दूर करें। अमरूद का क्या प्रयोग है, ये सब फलों के बारे में हमको औषधि ज्ञान नहीं है। हमारे घर में जो मसाले प्रयोग किए जाते हैं स्वाद के नाम से, इनका औषधि प्रयोग नहीं मालूम। हमें सब्जियों का औषधि प्रयोग नहीं मालूम। कहो दस्त आ जाए तो दस्तावर सब्जी खाएं, कब्ज हो जाए तो कब्ज कारक औषधि खाने लगें। हमारे घर में मेवा आती है, लेकिन मेवा का औषधि प्रयोग नहीं मालूम कि किशमिश किस प्रकार से कैंसर ठीक करने में सहायता कर सकती है, अंजीर किस प्रकार से पेट साफ करने में मदद कर सकती है, बादाम का किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारी आँखों की रोशनी न गिरने पाए, अखरोट का कैसे प्रयोग करें कि हमारी ब्रेन की शक्ति बढ़े, छुहारे का कैसे प्रयोग करें कि हमारी नपुंसकता न होने पाए और हो जाए तो कैसे दूर करें, अंजीर का प्रयोग नहीं मालूम किस प्रकार से अंजीर का प्रयोग करें। तो ना तो हमको, और अनाजों का भी ज्ञान नहीं है कि गेहूं का औषधि प्रयोग क्या है, चने का औषधि प्रयोग क्या है, मूंग का औषधि प्रयोग क्या है। यानी जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए वो ज्ञान ए से लगा के जेड तक, प्राइमरी से लगा करके पीएचडी तक ज्ञान नहीं होता। मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो मैं सब लोगों को यही ज्ञान कंपलसरी कर दूंगा। ये ज्ञान कंपलसरी, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान कंपलसरी होना चाहिए। उपवास का सही विज्ञान बताना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि जो हमारे घर में मसाले हैं, जो हमारे घर में अनाज हैं, हमारे घर में फल हैं, हमारे घर में सब्जियां हैं, ये जो चीज़ें हम विकार युक्त बना करके प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए कितनी औषधि उपयोगी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है ये रोग कारक है, दुख कारक है, व्यभिचार कारक है, युद्ध कारक है, विकार कारक है। इस प्रकार की शिक्षा से हम न मनुष्य को निरोगी कर सकते हैं, न हम मनुष्य को आनंदित कर सकते हैं, और न व्यक्ति को हम कभी अभाव मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का सही ज्ञान, आयुर्वेद की घरेलू चीज़ों का सही ज्ञान, योग साधना का सही ज्ञान, और यदि इसमें मैग्नेट थेरेपी जोड़ दी जाए कि किस प्रकार से सूजन एवं दर्दों को हम बिना पेन किलर खाए कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए भी आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद में जाइए। मेरे 12 लेक्चर हैं, उनको सुन करके लोग न जाने कितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपना धार्मिक अर्थ उपार्जन भी कर रहे हैं। और एक्यूप्रेशर की जो रिफ्लेक्सोलॉजी मेथड है बड़ी कमाल की है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, दीर्घायु होना है, कम पैसे में कबीर की तरह सुखी रहना है, अधिक पैसे में राजा जनक की तरह आनंदित रहना है, तो मेरे इस संदेश को बार बार सुनिए।
MSc PhD ये सब रोग कारक हैं, दुख कारक हैं, समस्या उत्पादक हैं, परिवार तोड़क हैं। तो आइए, अभी तक हम लोग पिछले 19 दिनों से, आज 20वां भाग है, राजयोग के बारे में कुछ समझा हम लोगों ने कि राजयोग क्या है। हठ योग के बारे में समझा, हठ योग क्या है। मंत्र योग के बारे में समझा कि मंत्र योग से किस प्रकार से हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ज्ञान योग क्या है, यानी जो भ्रम निवारण हो जाए, भोजन में शक्ति नहीं है, दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है, बढ़ते धन में शांति नहीं है, बेटी बेटे पति पत्नी खून के रिश्ते अपने नहीं हैं, पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, ये 5 भ्रम मिटने नहीं है और मनुष्य को सुखी होना नहीं है। इसी प्रकार से लय योग की चर्चा कभी करेंगे, भक्ति योग की चर्चा करेंगे, भक्ति योग क्या है, समाधि योग की चर्चा कर चुके हैं, ध्यान योग की चर्चा कर चुके हैं, कुंडलिनी योग की चर्चा नहीं करेंगे। कुंडलिनी योग एक PhD है। PhD के पहले आपको MA पढ़ना पूरा करना पड़ेगा, सफल MA का कोर्स करना पड़ेगा। उसके पहले आपको BA या BSc करना होगा, उसके पहले इंटर करना पड़ेगा, उसके पहले हाई स्कूल पास करना पड़ेगा, उसके पहले मिडिल स्कूल पढ़ना चाहिए, कक्षा 8 सफल, उसके बाद प्राइमरी सफल होना चाहिए, और आपका बेसिक, हम लोग कक्षा 1 पक्का 1 बोलते थे उस ज़माने में, आजकल प्ले ग्रुप बोलते हैं। इसलिए आप कुंडलिनी की बात नहीं करेंगे। फिर भी न जाने कितने अज्ञानी मेरे पास आते हैं, मेरी कुंडलिनी जग रही है। अरे तुझको प्राइमरी में तो सफल नहीं हुआ अभी, भ्रम में मत पड़ो। कुंडलिनी योग के 10 पार्ट, 10 क्रम होते हैं, 10 सीढ़ियाँ होती हैं। मैंने अपनी कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पुस्तक में लिख दिया है। इसके पढ़ने के बाद आप भ्रमित नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से ये तो आपका हो गया शास्त्रीय योग आदि, विरह योग, श्रृंगार योग, प्रेम योग। कभी आपको कल्याण पत्रिका पढ़ने का सौभाग्य मिले, जो गीता प्रेस गोरखपुर से 90 साल पहले प्रकाशित हुई थी। वर्तमान उसके संपादक श्री प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी हैं, जो हमारे कानपुर में कभी इनकम टैक्स के बहुत बड़े पद में थे। तो आज उनके बारे में कहना है कि ऐसा ईमानदार आदमी इनकम टैक्स में शायद ही बहुत कम लोग हों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उस पुस्तक में आप पढ़ें, और उस पुस्तक में पढ़ करके कन्फ्यूज मत होइए। बस भगवत गीता का एक श्लोक समझने की कोशिश करिए और कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पढ़िए। मिठाई के स्थान पर, बुके के स्थान पर यह बुक दीजिए, पढ़िए, जीवन में अपनाइए, और मेरी तरह इस 70+ में सब प्रकार से स्वस्थ रहिए। कल मैं इस्कॉन मंदिर गया था तो मेरे बहुत पुराने एक शिष्य मिल गए। तो उन्होंने कहा, आनंद जी आप कैसे हैं? मैंने कहा, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे डायबिटीज़ है, ना मुझे कब्ज है, ना मुझे गैस है, ना मुझे अनिद्रा है, ना मुझे पार्किंसन है, ना मुझे एल्जाइमर है। उसका एक ही रहस्य है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। इसलिए आज से योग को अधूरा योग की बात मत करो। हमने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा के सरल उपाय। बड़ी लघु पुस्तिका है, मुश्किल से 64 पेज की है। मेरे मन में भाव आया है कि इस पुस्तक को मैं फिर पुनः आप लोगों के सहयोग से प्रकाशित करूं और घर घर इसको भेजूं, क्योंकि इतनी मोटी किताब लोग प्राय लेने में संकोच करते हैं। लेते हैं तो पढ़ नहीं हैं, पढ़ते हैं तो
उठा के लाइब्रेरी में रख देते हैं। तो इसलिए इसमें मैंने लिखा है कि यहाँ पर योग का अर्थ है सही ज्ञान। योग के अनेक अर्थ हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार से योग का अर्थ है समाधि। भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार है योग माने कुशलता, योग माने समत्तम योग उच्यते आदि। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आहार योग, यानी आहार क्या करें, कब करें, कैसे करें, कितना करें, और यदि कभी कुपथ हो जाए तो कैसे उपवास योग से उसको ठीक कर लें, शोधन योग से उसको ठीक कर लें। इसी प्रकार से व्यायाम योग, हमें कौन सा व्यायाम करना है, कौन सा नहीं करना है। हृदय का रोगी कठिन व्यायाम कर रहा है, हृदय का रोगी हाई बीपी का रोगी कपालभाति कर रहा है। किसे कौन सा व्यायाम करना है, किसे कौन सा प्राणायाम योग, किसे कौन सा प्राणायाम करना है। उल्टे सीधे प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम की जो 5 शर्तें हैं उसको आप पालन नहीं करते हो, बस जब याद आया प्राणायाम करने लगे। ध्यान, किसको कौन सा ध्यान करना चाहिए, इस पर मैंने बहुत चिंतन किया। बच्चे का ध्यान दूसरा है, बड़ों का ध्यान दूसरा है, हर रोग का अलग अलग ध्यान है, आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से अर्थ योग, किस सीमा तक अर्थ कमाया जाए, किस सीमा तक अर्थ को मैनेज किया जाए, उसके बाद अर्थ अनर्थ करने लगता है। इसी प्रकार से सुरक्षा योग, हमारे योग में सुरक्षा योग के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। परमार्थ योग, हम क्या करें कि हम परमार्थ योग कैसे करें। रोकथाम योग, चिकित्सा योग, कुपथ्य योग, कभी कुपथ्य का अवसर आए, परिस्थितियाँ आए, मजबूरी आवे, दबाव आवे, मन फिसल जाए, हम कुपथ्य तो करें पर कुपथ्य के दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े। बच्चे घर में आ गए हैं, कहते चलो भाई आजकल घर का खाना लोग पाप समझने लगे हैं। होटल, हॉट इल, मैं नाम भी रखा है होटल माने हॉट इल। होटल का खाना बड़ा लोग शौक़ से खाते हैं। अब तो कुछ दिन बाद खाने नहीं बनावेंगे, ऑर्डर दिया खाना आ गया, वो खाना है कि वो पाखाना है मुझे नहीं मालूम। गृहस्थ योग, आज जाइए गृहस्थ में जाइए, पति पत्नी में भयंकर युद्ध, बाप बेटी में भयंकर युद्ध, भाई भाई में भयंकर युद्ध, बहन बहन में भयंकर युद्ध, जहाँ देखो युद्ध ही युद्ध है। एक पुस्तक आई है प्रमोद बत्रा जी की, अच्छी पत्नी कैसे बने, अच्छे पति कैसे बने, अच्छे पुत्र कैसे बने, अच्छे पिता कैसे बने, अच्छे सेवक कैसे बने, अच्छे मालिक कैसे बने, अच्छे पड़ोसी कैसे बने। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक पुस्तक पढ़ो, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की किताब बहुत अच्छी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, अंग्रेजी में। चिंताओं से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की चिंता, 99% चिंता हमारी व्यर्थ की होती हैं। हाउ टू मैनेज, हाउ टू चेंज योर चिंता इनटू चिंतन। तो चिंता है ना, और आध्यात्म योग। इसी प्रकार से सेवा योग, हम कैसे सेवा करें। तो आज हम बहुत इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि योग को गलत मत समझो। योग की शिक्षा योगासन प्राणायाम ध्यान पे नहीं ठहरी हुई है। हमको नहीं, कुछ हमें आयुर्वेदिक प्रयोग मालूम होना चाहिए। दस्त आ गया तो कौन सा घरेलू योग करें, घर में बेर है और दस्त से परेशान हो, घर में ईसबगोल की भूसी, यही नहीं मालूम कि ईसबगोल भूसी दस्त आने पर कैसे करें, हम बताएंगे। मेरे गुरुदेव ने 25 ऐसे नुस्खे बताए हैं कि यदि इनका ज्ञान, इस पुस्तक मैंने लिखा भी है कि इन 25 नुस्खों का अगर आप ज्ञान कर लो क्रियात्मक, तो आप 90% आपको नरसिंह भगवान के यहाँ हाथ पैर कटवाने जाना ही नहीं पड़ेगा। अब नरसिंह भगवान खुद हर मोहल्ले में आ गए हैं,
अगर नहीं ये मेरा ज्ञान लोगे तो कभी घुटना कटेगा, कभी पेट कटेगा, कभी लीवर कटेगा, कभी हार्ट कटेगा, कभी कंधा कटेगा, कभी आँख कटेगी। दांत तो 32 हैं तो एको नहीं बचेंगे। इसलिए आपको लौटना होगा, लौटना होगा। हमारा तो मेडिक्लेम है। अरे मेडिक्लेम तुम्हारा है, पैसा दे देगी, जो केमिकल दवाएं खाओगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आइए हम लोग आज आहार योग के बारे में बात करेंगे। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत में लिखा है, ये संसार त्रिगुणात्मक है, सत रज तम। कुछ सात्विक चित्त के होंगे, उनको सात्विकता पसंद होगी। कुछ राजसी चित्त के होंगे, वो राजसी भोजन पसंद करेंगे। जो तामसी प्रवृत्ति के होंगे, वो तामसी प्रवृत्ति के होंगे। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि क्या खाओ, उन्होंने खाने के गुण बता दिए हैं। अब क्या खाएं? एक मेरे पास किताब है आर्य समाज की, मनुष्य मूल में शाकाहारी है, इस विषय पर नहीं जाएंगे। तो श्रेष्ठ है शाकाहारी। शाकाहारी में भी आप हैं अन्नाहारी, भूंजाहारी, तलाहारी, हैं उल्टा पुल्टा मसाला मिलावाहारी। आपको शाकाहारी में अन्नाहारी को शाकाहारी मानने लगे हो। रोटी, दाल, चावल, पूड़ी, पराठा, खीर, हम इसको मना नहीं करते खाने के लिए, लेकिन ये शाकाहारी में नहीं है। तो इसलिए हम आपको आज जो योग बताने जा रहे हैं वह है आहार योग। आहार योग की 11 बातें अगर आप नहीं समझोगे, इनका पालन नहीं करोगे, तो छोटी उम्र में ही आप बुढ़ापे के रोगों के से घिर जाओगे। पहला है, भूख न होने पर अथवा कम होने पर केवल ताज़ा या गुनगुना पानी पिएं। भूख न होने पर या कम होने पर केवल ताज़ा या गुनगुना पानी पिएं। यदि कमजोरी लगे तो 1 कप पानी में 2 चम्मच शहद या गुड़ खा लें। गुड़ में भी उतने ही गुण हैं जो शहद में हैं। गुड़ में भी उतने ही गुण हैं, गुड़ में भी उतने ही गुण हैं जो शहद में हैं। तो अगर आपको कमजोरी लगे, केवल पानी पीने से काम ना चले, तो उसमें आप गुड़ ले लीजिए। आज तो ऐसी कुव्यवस्था हो गई है, कहीं जाओ चाय गई, चिंता बढ़ी। मनुआ तैयार हो जाओ नरसिंह भगवान के जाने के यहाँ। इसलिए भूख न होने पर अथवा कम होने पर केवल ताज़ा या गुनगुना पानी पिएं। यदि कमजोरी लगे तो 1 कप पानी में 2 चम्मच शहद या रसीले फल का रस या देसी या अथवा डायबिटीज वाले चने का सूप अथवा 50 ग्राम गुड़ खा लीजिए। किस ज़माने में गुड़ सस्ता था और शक्कर महंगी थी, सफ़ेद चीनी जहर है। अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि सफ़ेद चीनी से गुड़ ज़्यादा महंगा हो गया। तो पैसे वालों का दिमाग प्राय ख़राब रहता है, वो सस्ती चीज़ की वैल्यू नहीं आंकते हैं। उन्हें तो महंगी चीज़ चाहिए। यत्र कमाते हो तत्र नरसिंह भगवान के यहाँ दे आते हो। इसलिए पहला नियम है, कम भूख में, बिना भूख में न खाएं। उस समय आप शहद डाल लीजिए पानी में या गुड़ ले लीजिए। दूसरा नियम है, जब भूख लगे तभी खाएं और खूब चबा चबा कर खाएं। मेरे गुरुदेव हैं, वो कहा करते हैं 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। अब 20 मिनट भोजनालय तो बताइए, 2 मिनट शौचालय। तो अगर आप खाने में समय नहीं लगाओगे तो फिर आप शौचालय में समय लगाओगे, फिर कई किस्तें लगाओगे,
फिर शौचालय में ही बैठे रहोगे। एक हमारे बहुत बड़े परिचित हैं महापुरुष, उनको नहीं नाम बताएंगे, वो तो अपने शौचालय में उन्होंने बाथरूम बना रखा था। ऐसे मेज घिरी रहती थी, अपना नीचे शौचालय था। उनको 4-6 घंटे से कम में टट्टी होती ही नहीं थी। बड़े फेमस थे, सबको मालूम था कि अंडरवियर खोले बैठे हैं, पर कुछ देख नहीं सकते क्योंकि मेज से घिरे हुए थे। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यही स्थिति आवेगी। तो इसलिए जब भूख लगे तो चबा चबा के खाइए, खूब चबा चबा के खाइए। आजकल खाते समय मोबाइल देखने का फैशन चल गया है। वाह, बोले एक पंथ दो काज कर रहे हैं। एक बार ऐसे मैं इंक्वायरी में था अपने चिकित्सालय के, तो हमारे एक योग शिक्षक जो हैं खाना भी खा रहे थे और खपना चौधरी को भी देख रहे थे। हमने समझाया, हमने ये कि बोले एक पंथ दो काज हो रहा है। मैंने कहा वाह, जहाँ मन लगेगा वहीं हार्मोन्स पैदा होगा। तो कम से कम भोजन करते समय आप भोजन का ध्यान रखें। ये योग हो गया। तीसरा, पानी दिन में खूब पिएं। आजकल जिसको देखो किडनी में पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी, इसमें क्या नाम है, ड्यूडेनम में क्या, पित्ताशय में पथरी, जिसको देखो पथरी। ये पथरी अथरी कुछ नहीं है। किसी को पथरी हो मेरे पास 10 दिन आ जाओ। 100 में 90 पथरी बिना ऑपरेशन के निकल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से बोल रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं बोल रहा हूँ। प्राकृतिक हमारी हेल्प करती है, उसके साथ मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट थेरेपी, हर्बल थेरेपी हैं, पॉजिटिव सोच थेरेपी। पानी दिन में खूब पिएं। गर्मियों में कम से कम 5 किलो पानी पिएं और सर्दियों में कम से कम 3 किलो पानी पिएं। पानी कम पिएंगे तो कब्ज भी रहेगा और पथरी की उम्मीद हो जाएगी। इसको पथरी नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए क्रिस्टल। अगर कोई नमक नाली में फंस गया है डेला, तो कैसे निकालोगे? पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, घुल के निकल जाएगा। ऐसे तमाम तरीके हैं। न जाने कितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से अपनी पथरी को बिना ऑपरेशन मेरे यहाँ ठीक होके निकल गए हैं, आज भी हैं। तीसरा है, भोजन के तुरंत बाद पेशाब करने की आदत डालें। भोजन के तुरंत बाद पेशाब करने की आदत डालें। उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद कर सकते हैं, 1 मिनट से 5 मिनट। पर घुटने में तकलीफ़ हो, घुटने ना मुड़ते हों, तो बीरबल की लोट की जाती है। मैंने अपनी नई किताब में लिखा है वज्रासन क्या है और बीरबल की लोट क्या है। अगर किसी कारण से आप बैठने में असमर्थ हैं वज्रासन में, तो बीरबल की लोट कहलाती है। लेट गए हैं, पहले आप बाईं करवट लेटिए, 8 श्वास प्रश्वास, फिर दाईं तरफ लेटिए। पहले आप लेटेंगे बाईं तरफ, नहीं 1 मिनट, पहले आप लेटेंगे दाईं तरफ 8 श्वास, फिर लेटेंगे बाईं तरफ 16 श्वास और फिर सीधे लेट जाएंगे 32 श्वास। इससे भी बड़ा लोगों को लाभ मिलता है। इसको बीरबल की लोट कहते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए अन्न घटाते जाइए, सलाद हरी सब्जी बढ़ाते जाइए। 2 बार भोजन करना चाहिए। ठोस भोजन 2 बार करिए। लिक्विड नाश्ता 2 बार करिए। रामचरितमानस में इतना बढ़िया एक चौपाई लिखी है, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहीं ब्रह्म सत चित आनंदा। एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 100 में 90 बीमारी ठीक करने का नुस्खा लिख दिया है। सवेरे साग खाइए। मैंने प्रयोग करके देखा, जब मैं बीमार रहता था आज से 53-54 साल पहले, 55 साल पहले, और सब डॉक्टर ने ना कर दिया। सब ने कह दिया कि आप 6 महीने में आँखों से अंधे हो जाएंगे,
आज हम 70+ में आराम से अखबार ये छोटे छोटे अक्षर पढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कह दिया था सवेरे के समय सलाद खाओ, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर हैं, टमाटर, इसके बढ़िया सलाद बना लेते थे और भरपेट खाते थे और दोपहरी के फल खाते थे। आज पपीता, कल खरबूजा, परसों तरबूज, नरसों ये केला छोड़ करके अब तो खैर हम 5 फल मिला के खिलाते हैं, संतुष्टि के लिए भी और अन्य कारणों से भी, कलर थेरेपी के कारण। तो इस प्रकार से आप दोपहर में फल खाइए, तीसरे पहर जूस पी लो, न मिला तो गुड़ पानी पी लो, हैं, तमाम जूस पी सकते हैं। पैसे के अभाव के कारण कोई व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता, अज्ञानता के अभाव में आदमी बीमार रहता है। शाम को 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जितना भी मन हो आपका पचा सको, उससे चौगुनी हरी सब्जी खाओ। जब आप चौराहे पे गुजरते हैं तो जब हरी बत्ती होती तभी आपको अलाउड होता है, लाल बत्ती में अलाउड नहीं होता है। ये जो मीट है सब है, ये सब लाल बत्तियां हैं, है ना, हरी सब्जियां, ये आपकी अलाउड टू पास योर मार्ग। तो इसलिए आप अन्न की मात्रा घटाइए। और कभी पूड़ी पराठा सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या परिस्थितियों में बस खाना मजबूरी हो तो आप रोटी 4 खाते हो तो 2 पूड़ी खाओ, उसमें चौगुना समय लगाओ। खूब पूड़ी चबा चबा के खाओ, पड़ा चबा चबा के खाओ। देखो 2 रोटी में 2 पूड़ी में आप 4 पूड़ी का आनंद ले लो। उस दिन और ठूस के खाते हो, 4 पूड़ी तो अपनी और 4 पूड़ी अगले दिन की। हम नहीं, कभी मान लो मजबूरी में समोसा खाना पड़े हैं, समोसा देख के तो बड़े बड़े विश्वामित्र जी हिल जाते हैं, बड़े बड़े नारद जी हिल गए, कुछ और महात्मा हिल गए जो आज जेल में है। हम आप किस खेत की मूली हैं? उस समय समोसा खूब चबा चबा के खाओ, खूब चबा चबा का पूरा आनंद लो समोसे का। कभी रसगुल्ला खाने का अवसर मिला तो भकर भकर ना खा लो, रसगुल्ले को खूब काट काट के थोड़ा थोड़ा खाओ। जितना 4 रसगुल्ले में टाइम लगता हो उतने में 1 रसगुल्ला खाओ। अगर डायबिटीज़ के रोगी हो, मीठा खाने बिना नहीं काम बनता है, तो आप रसगुल्ला खाओ, खूब चबाओ, आनंद लो आंख बंद कर करके, और उसको अंदर न ले जाओ, बाहर अपना बर्तन रखो बगल में, थूक दो। क्योंकि अगर आप रोकोगे ज़बरदस्ती तो रसगुल्ला और खाओगे, चुरा के खाओगे। ये मन बहुत विचित्र है, खराब नहीं है, मन आपका मित्र है, उनको आपने रॉन्ग फीडिंग की है ना। इसलिए धीरे धीरे, है ना, और चाय, बिस्कुट, डबल रोटी, तली चीज़ें ये स्वास्थ्य के घोर शत्रु हैं। पर कभी परिस्थितियों बस, दबाव बस खाना पड़े तो कम खाओ और अगली मीटिंग गोल कर दो। इसे कहते हैं मारक। 6वां, चाय का बहुत कुप्रचार हो गया है। कोको, कोयला, लिम्का ऐसा लिपट गए हैं, इनमें कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज़ नहीं है सिवाय हानिकारक चीज़ के अलावा। इसलिए चाय के स्थान पर जड़ी बूटी वाली चाय पियो, घर में चाय बना लो। हमने इस किताब में लिख दिया है कि किस प्रकार से चाय अपने घर में बनाओ। इसका स्टार्टअप बना सकते हैं। इसबगोल की भूसी की तरह आपके पास दिमाग होना चाहिए कि कैसे हम दुनिया भर में, है ना, इस चाय को बढ़ावें। चाय पीने से अम्ल बढ़ता है, भूख कमज़ोर होती है ना, नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कोको, कोयला, ये तो एकदम कोयला है आपके शरीर के। नाना प्रकार के बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है प्यार से, क्योंकि बच्चे इस समय नई पीढ़ी हमारी जो है उनको नहीं मालूम। हमारी भारत सरकार को शराब और ये क्या नाम है, ये जो कोको कोयला तो बंद कर देना चाहिए,
है ना। पैसा कहाँ से आवेगा? अरे नीम का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ। हमारे देश में 100 पेड़ ऐसे हैं जिनसे हम करोड़ों रुपया विदेशों से कमा करके संसार को सुखी कर सकते हैं। शराब पिला पिला के आप जाने कितना बेविचार व्यवस्था बिगड़ रही है। बिस्कुट, पेस्ट्री, टोस्ट, इनको यथासंभव मत खाओ। कभी खाना पड़े तो होश में थोड़ा खा लो। दूध, दही, मट्ठा, फल, सब्जी, भीगे अंकुर, मूंग, चना, मूंगफली खाइए, चबा के खाइए खूब। इसी प्रकार से अगर आपको दूध पीने से गैस बनती हो तो उसमें अदरक डाल दीजिए। दूध से दही अच्छा है, दही से मट्ठा अच्छा है। जब मट्ठा की दुकान में जाओगे तो डबल रोटी देख के हिल जाओगे। केवल मट्ठा पियो, इसको ये भूलों का पेट के रोगों का अमृत बताया गया है। अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, इन दुर्व्यसनों को पूर्ण बहिष्कार करो। अगर नहीं हो रहे हो तो तेल नीति करो, रबड़ नीति करो, जल नीति करो, बस्ती करो, कुंजर करो। इन 3 क्रियाओं के करने से और संकल्प करो। ईश्वर की कृपा से अब इन चीज़ों के खाने का मन ही नहीं करता। जो बार बार रिपीट करोगे, या बार बार दोहराओगे, वो चेतन मन से अवचेतन मन में चला जाएगा। अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत है, उसमें जो विचारों के बीज बोओगे उसी के फल निकलेंगे। इसी प्रकार से तली चीज़ें पेट को, मीठा खून को, नमक गुर्दे को बहुत जल्दी खराब करते हैं। इनका प्रयोग ना करें या कम से कम करें। इनका प्रयोग ना करें या कम से कम करें। दवा से तंग रोगी, नाश्ते में सब्जी का रस। अभी मैंने चौपाई बताई थी, करहीं आहार साक फल कंदा। सब्जियों से फल भारी होते हैं, फल से कंद भारी होता है। आलू कंद है, जिमी कंद है, शकर कंद है, और घुइयाँ कंद है। ये अन्न से हल्के हैं, लेकिन सलाद से सबसे हल्का सलाद है, उससे भारी फल हैं, उससे भारी कंद हैं, उससे भारी अन्न है, उससे भारी तला हुआ अन्न है। इसलिए वो एक लिखा, सवेरे हम तो सलाद खाते थे, हमारे गुरुदेव ने कहा सवेरे सलाद खाओ। अपना कानपुर नगर में जहाँ रहते थे वहाँ कंपनी बाग पास में था, सवेरे घूमने जाते थे और अपना आराम से मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, टमाटर ले आते थे। इसको सलाद बना करके भरपेट खा लेते थे और दोपहरी के फल खाते थे। तीसरे पहर जूस मौसम्मी का पी लेते थे, मिलता था उस समय 4 आने का मौसम्मी का जूस था। अब लोग तो आने भूल गए 4 आने भी ज़्यादा लगता था, क्योंकि पैसे की वैल्यू आज ज़्यादा बिगड़ गई है। और उस समय शाम को 2-3 रोटी खूब चबा के खाते थे और खूब सलाह अपने कमरे में ही पढ़ते थे। उस समय बीएससी में अपने कमरे में ही एक बत्ती वाला वो था स्टोव, बस ये एक तो आवाज़ वाला स्टोव था, पहले एक बत्ती वाला स्टोव था। उसको ऐसे जलाते थे, उसमें सब्जी पका लेते थे, सब्जी उबाल लेते, हल्का सा नमक स्वाद के लिए, धनिया, हल्दी, जीरा मिला लेते थे, खाए, पेट भी ठीक रहने लगा। सप्ताह में 1 दिन उपवास कर लेते थे। उससे अगर नेति, बस्ती, कुंजर का ज्ञान होता तो जो 3 महीने ठीक होने में लगे 1 महीने में ठीक हो जाते। तो इस तरह से आप लें। और क्योंकि लिखा है, यदि अपथ्य नियमित करते हैं तो औषधि क्या कर सकती, अपथ्य सात्विक भोजन करते तो होगा क्यों रोग कभी। तो इस प्रकार से, और कभी पेट खराब हो जाए तो उस दिन बस्ती कर लो। पेट से बस्ती 1 मिनट में साफ हो जाता है। हम विधि बता चुके हैं, इस किताब में भी लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से। बस्ती सरल है, एनीमा व्यवहारिक नहीं है। एनीमा से कच्चा मल भी निकल जाता है तो कमजोरी आती है, पर बस्ती क्रिया करने से, गणेश क्रिया करने से कमजोरी नहीं आती है और कच्चा मल भी नहीं निकलता, है ना।
एनीमी की अपनी उपयोगिता है, 100 में किसी एक आदमी को उपयोगिता है, बस्ती से काम हो जाता है। फिर भी कभी गड़बड़ हो जाए तो उस दिन आप सब्जी के सूप पे रहो, गर्म पानी पे रहो, नींबू पे रहो, जूस पे रहो, शहद पानी पे रहो, और साथ में बस्ती कर लो तो उपवास भी नहीं करना पड़ेगा। कुंजर कर लो, पित्त शांत हो जाएगा। नेति कर लो, कफ शांत हो जाएगा। क्योंकि जब आप भोजन गड़बड़ करते हो तो यही 3 चीज़ें बाधित होती हैं, गैस बनती और ठंडे पानी की पट्टी रख लो। तो इस प्रकार से भोजन के संबंध में हो जावे यदि भूल, शोधन और उपवास से हो जाते निर्मूल। भोजन के संबंध में हो जाती यदि भूल, शोधन और उपवास से हो जाती निर्मूल। ये 11 बातें अगर आप समझ जाओ, इसका नाम है आहार योग। क्या नाम है? आहार योग। आहार अगर नहीं ठीक करोगे तो जिंदगी में हार जाओगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल आदर्श योगी हो जाओ, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, केमिकल दवाओं से बचना है, आयुर्वेद की दवाओं से भी बचना है, तो आपको आहार ठीक करना होगा और उपवास का ज्ञान भी सीखना पड़ेगा। इसे कहते हैं उपवास योग। आहार योग हो गया, अब उपवास योग। उपवास का नाम है व्रत। आम समाज में व्रत है। व्रत माने होता है निर्णय, व्रत माने उपवास नहीं होता। व्रत माने निर्णय। आज मैं निर्णय करता हूँ कि नियमित व्यवस्था का भोजन नहीं करूँगा, लेकिन दिन भर आप व्रत माने व्रत, व्रत माने भरत, दिन भर भरता रहूँगा। मेवा भूंज के खाऊँगा, तली चीज़ें भूंज के खाऊँगा, आलू भूंज के खाऊँगा। ये व्रत नहीं है, ये भरत है। उपवास के भी 10 नियम हैं। अगर आपको उपवास का ज्ञान हो जाए, लिखा है जैसे थका हुआ व्यक्ति गहरी नींद से सोकर ताज़ा हो जाता है, जैसे थका हुआ व्यक्ति 20 मिनट की योग निद्रा से ताज़ा हो जाता है, जैसे थका हुआ व्यक्ति, तनाव से भरा व्यक्ति 5 मिनट की समाधि योग से, ध्यान योग से हल्का हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, उसी प्रकार से आहार विहार की गड़बड़ी से उत्पन्न पेट के रोग उपवास करने से दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि अजीर्ण, मंदाग्नि एवं आंतों की दुर्बलता दूर करने के लिए स्वास्थ्य प्रेमी उपवास योग का सहारा लेते हैं। किंतु उपवास की सही विधि अगर आपको नहीं मालूम है तो उपवास आपको नुकसान भी करेगा। चाकू में धार सही हो और चाकू से सब्जी काटने में जल्दबाजी करें, बेहोशी करें तो हाथ भी कट जाता है। तो उपवास का अर्थ होता है भूखों मरना नहीं, जबकि बल्कि कम भूख में बिना भूख के भोजन न करना उपवास है। छोटे बच्चों को देखो, वो खाना रख दो नहीं खाते, उन्हें भूख नहीं है, भागते हैं। अगर वो 2 कौरा बच गया थाली में, वो छोड़ देते हैं। फिर हमारी अज्ञानी मम्मी दौड़ती हैं, खा लो खा लो खा लो, पेट परे तो काम आवे। बच्चों को बीमार कर देते हैं। बच्चों को प्राकृतिक ज्ञान होता है कि मेरा पेट भर गया, पर खाना नाली में नहीं फेंकना। अरे नाली में खाना फेंकोगे तो पुण्य मिलेगा, कीड़े मकोड़े बेचारे जो घूम रहे हैं उनको भी अन्न मिल जाएगा। नहीं, हम खाना थाली में नहीं छोड़ते हैं, वो पापी हैं जो खाना कुछ छोड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो खाना छोड़ने का विधान है? 1 रोटी कौवा को, 1 रोटी कुत्ते को, 1 रोटी गाय को। हम लोग बड़े गाय को अम्मा मानते हैं, माँ मानते हैं। घर की सड़ी हुई चीज़ें गाय को खवाए आओ, अम्मा को खवाए आओ, अम्मा को घर से निकाल दो, बाहर डाल दो गैलरी में। जिस माँ ने हमको पैदा किया उस माँ को गैलरी में डाल दो। इसलिए हमारे यहाँ इसलिए माता पिता को जीवित भगवान माना गया। माता पिता और गुरु, जो हमको गुर सिखाता है, जीने की कला सिखाता है, सोने की कला सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। योग में तो मरने की भी कला है, कैसे हम मरें, अगला जन्म हमारा और अच्छा हो। तो गुरु, माता पिता गुरु। हाँ,
अगर माता पिता हमारे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है, तो माता पिता की बात मानो। हमारे पिताजी ने कहा, माता जी ने कहा ये लाइन तो बहुत अच्छी है, पर इसमें पैसा नहीं है। हमने कहा स्वास्थ्य तो है, पैसे के बल से कहाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, मेरी आँख रोशनी कहाँ लौटी। लेकिन बड़ा निर्णय करना कठिन होता है। उस समय इसकी कोई कदर नहीं थी, आज तो जगह जगह कदर है इसकी। आज से 50-53 साल पहले हंसते थे, यार योग सिखाते हो ये क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा करते हो ये क्या होता है। आज तो कम से कम प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू आयुर्वेद, योग साधना, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, इनका ज्ञान मिलने लगा है। हमने उनसे कहा भाई हम तो इसी लाइन में जाएंगे। खैर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर कोई माता पिता सिखा रहा है शराब पियो, मत पियो। इसलिए माता पिता से भी बड़ा गुरु होता है। गुरु हैं, जगह जगह गुरु हैं, पर गुरु घंटालों से बचना। उपवास में अन्न का भोजन बंद कर पचने वाला भोजन बंद कर देना चाहिए, जिससे उपवासी के पचाने में जो शक्ति बचेगी वो हमारे विकार को निकालने में काम आवे। उपवास काल में रोटी दाल चावल के पचाने में शरीर की बहुत शक्ति खर्चा होती है। पूरी पराठा खीर आदि के पचाने में तो और अधिक शक्ति खर्च होती है, उपवास में नहीं खाते। हाँ, शाम को कंद के स्थान पर, आलू के स्थान पर, शकरकंद के स्थान पर आप रोटी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रोटी खा आदी हो जाता है और शाम तक भूख भी लगावेगी। उपवास के दिन 3-4 बार नींबू, शहद, गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। इससे भोजन में बड़ी पचाने में सुविधा होती है। इसी प्रकार से उपवास के दिन प्रातःकाल अगर संभव हो, जानते हो तो नेति क्रिया कर लीजिए। नेति क्रिया से कब विकार ठीक हो जाता है। कुंजर कर लीजिए अगर आता हो तो, पानी पी के कह करना, इससे कुपित पित्त शांत हो जाता है। बस्ती क्रिया ठीक से कर लीजिए, हैं, इससे आपका मल विकार ठीक हो जाएगा। तो जो उपवास आपको 10 दिन करना हो तो हुआ वो 2 दिन में उपवास काम कर जाए। अगर आपके पास सुविधा हो तो ठंडे पानी की पट्टी नाभि के नीचे रख लीजिए, इससे गैस शांत हो जाती है। उपवास काल में शोधन क्रियाएं करने से सुविधा हो तो स्टीम बाथ ले लीजिए। जैसे आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आपको 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर उसको जाना पड़ता है, उसको फिर साल में 1 बार गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती है। ऐसे ही आप भी अपने निकट के सुविधा युक्त प्राकृतिक चिकित्सालय में 5 दिन 10 दिन को चले जाया करिए। हम बीमार होने के पहले चले जाए। प्राकृतिक चिकित्सा करते क्या, शोधन क्रिया करते हैं। मिट्टी की पट्टी दिया, टब बाथ दिया, स्टीम बाथ दिया, सन बाथ, 7-8 क्रियाएँ प्राकृतिक चिकित्सा में। मैंने इस किताब में सब इसीलिए लिखा है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। मिट्टी स्नान कर लिया, धूप स्नान कर लिया, मालिश कर लिया, टब में बैठ गए हैं तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो कटोगे। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, हम कैंसर के, आपके कैंसर होने का इंतजार कर रहे हैं, और नहीं भी होगा तो हम आपको भय तो पैदा कर सकते हैं, कहीं कैंसर हो सकता है। सब इंतजार कर रहे हैं। इसी मार्केटिंग जाने अनजाने हो गई है। आपके मन में कैंसर है, अरे कहीं गांठ निकल आई, कैंसर तो नहीं है। भूख नहीं लग रही, कैंसर तो नहीं है। अरे कैंसर बीमारी कुछ नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा में और योग साधना में आ जाओ, घरेलू जड़ी बूटी पे आ जाओ। हमारे जैसे अनुभवी व्यक्ति के पास 10 दिन 20 दिन महीना भर रहो, कैंसर का बाप ठीक हो जाएगा। इस देश को बचाना है तो घर घर प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, योग नहीं, घरेलू जड़ी बूटियाँ, मैग्नेट थेरेपी, हर्बल थेरेपी, ये सब एक्यूप्रेशर थेरेपी, इनको पहुंचाना होगा। अगला है आपका, उपवास के दिन कठोर व्यायाम न करिए। हम वैसे भी कठोर व्यायाम के पक्ष में नहीं है। कठोर श्रम न करिए, श्रम है ही नहीं तो करोगे क्या। जो श्रम करता है उसको उपवास की ज़रूरत है क्या है? इस प्रकार से जब आप उपवास तोड़ेंगे,
जो अच्छे उपवासी होते हैं, अभी मेरे पास एक केस आया था, संयोग से टाटा के कैंसर अस्पताल के एक डॉक्टर ने मेरे पास भेजा। उसके पास पैसा भी बहुत नहीं था, और जो था वो भगवान की कृपा से सब ट्रांसफ़र हो गया। उसने कहा कि अब तुम अगर चाहते हो तो आप कानपुर में एक आनंद जी हैं, वो मेरे कई रोगी जिनको मैंने ना कर दिया था उनके यहाँ से वो सुखी हो गए, आप उनके पास चले जाइए। आजकल तो गूगल में सब पता लगा लीजिए, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, योग वाले, नेचुरोपैथी वाले, बटन दबाओ बता देगा कि इनका मोबाइल नंबर क्या है, ये कहाँ रहते हैं। वो मेरे पास आया, उसका पेट भयंकर कड़ा था, पत्थर की तरह कड़ा था, निराश था, जीना चाहता था। उसको मैंने अपने यहाँ के 20 दिन रखा और उसे समझा दिया कि पूरी लाइन चौक है, जाम है। उसको मैं जूस पे रखता था, केवल जूस पे रखा, सवेरे जूस, दोपहर की जूस, 30 रुपये का जूस, रात को जूस, क्योंकि अन्न खाने की उसमें लाइनें सब ब्लॉक पड़ी थी। धीरे 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 काला काला मल निकला, पीला पीला मल निकला, गांठें निकली, और 20 दिन में 75% पेट मुलायम हो गया। हमने कहा अब तुम घर जाओ, ऐसे करना। वो घर में ऐसे करता रहा, आज भी टनाटन है, बिहार से आया था। तो इसलिए अगर कोई कठिन रोगी हो गया है तो किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाइए, उसे कब दाएं मोड़ना है, कब बाएं मोड़ना है ना। तो इसलिए आप वहाँ लाखों रुपए खर्च करते हो, सालों टाइम बर्बाद करते हो। हमारे हज़ारों रुपया में ठीक हो जाओगे और 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में ठीक हो जाओगे। और क्या चाहिए आपको, है? तो अगर समय के पहले महिलाओं को विधवा होने से बचाना है, समय के पहले विधुर होने से बचना है, माताओं को अनाथ होने से बचना है, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, घरेलू जड़ी बूटियाँ, मैग्नेट थेरेपी और आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी, पांचों को मिला लीजिए। साथ में और जल्दी लाभ के लिए आप लाफिंग थेरेपी है, रेकी थेरेपी है, सत्संग थेरेपी है, इनका प्रयोग करिए। परमार्थ थेरेपी है, आय का दशांश निकालिए, किसी रोते को हंसाइए, गिरे को उठाइए, पढ़ को पढ़ाइए, देखिए भगवान कितनी मदद करता है। भगवान है, आपके कहने से भगवान न मरेगा न मरता है। फिर मुसीबत में काहे चिल्लाते हो, हे भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान है। इसलिए आज मैंने आपको 2 बातें बताई। भगवान कृष्ण का श्लोक बताया कि इस श्लोक में क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या संशोधन की ज़रूरत है, शोधन की आवश्यकता क्यों है, और हमको अब नए योग में आना पड़ेगा। आहार योग, व्यायाम योग, स्नान योग बताएंगे आपको, सुरक्षा योग, परमार्थ योग, रोकथाम योग, कुपथ्य योग आदि। तो आज हमने आपको बहुत ही मतलब की बात बताई है कि आप किस प्रकार से आहार योग की 11 बातों का पालन करें, किस प्रकार से उपवास योग की पालन करें, उपवास है क्या। और एक बात ध्यान रखें, उपवास करना बहुत सरल होता है। पहले उपवास की तैयारी की जाती है, फिर उपवास कराया जाता है, फिर उपवास को तोड़ा जाता है। अक्सर लोग उपवास गलत तोड़ते हैं। अरे न कौनो राह न पाई हैं, वो रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते। अच्छा है, उनकी अपनी परंपरा। ना उनको वैज्ञानिक रोज़ा करना मालूम है, ना हमको वैज्ञानिक नवरात्र करना मालूम है। ना नवरात्र खराब है, ना रोज़ा खराब है। बस उसको कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से करें कि हमको उसका लाभ करोड़ों गुना मिले। तो उपवास तोड़ने के लिए नहीं कि बस आज देवी जी का 9वां दिन है, 7वीं, 8वीं, 9वीं है, और मार जगह जगह पूरी बट रही है, पूरी खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। हे सत्यानाशियो, सत्यानाश से अपने आप को बचाओ और आहार योग, उपासना योग को अपनाओ, और इमरजेंसी में शोधन योग को सीखो। ये शोधन योग है। घर में बहुत गंदगी हो गई है, नई गंदगी मत फेंको, पर पुरानी गंदगी निकालने के लिए आपको झाड़ू का प्रयोग करना पड़ेगा। नेति, बस्ती, कुंजर, एनीमा, कट स्नान, मेह स्नान, बड़ी छोटी छोटी क्रियाएं हैं। जाके किसी
अपने नज़दीक के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके सीख लीजिए। ये किताब पढ़िए, 90% आपको घर ही में सीख जाएंगे आप। आज इतना ही बस, कल हम लोग आगे बात करेंगे।